साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं, इन लोगों ने बाहर निकाला है भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए हैं। जो लोग समाज को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोच रखते हो, जो आज भी छूत अछूत की भावना रखते हो, ऐसे लोगों का बिहार और बिहारी कभी साथ नहीं। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। मई की तपती गर्मी में बिहार की राजनीतिक जमीन बयानों के शोले उगल रही है। मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अगर हम लोगों को छोड़ करके उन लोगों को करिएगा तो फिर से आप लोगों को नाश कर देगा। उन्होंने 10 साल तक क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दी, उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, धर्म जाति, कमजोर बाहुबली, बिहार में सियासत के सूरमा हार और जीत के बीच का फासला तय करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं जहां से चुनावी नतीजों के रुख को अपनी ओर मोड़ा जा सके। इस क्रम में सबसे नई तस्वीर बाहुबली अनंत सिंह की पैरोल की है। चुनाव के बीच में बाहुबली अनंत सिंह के पैरोल ने राजनीति का वो पन्ना पलट दिया है जब बिहार में लालू यादव का शासन था और चुनावी राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला, या कहिए कि बाहुबली तब जीत की गारंटी माने जाते थे। 2024 के चुनावी पटल पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जेल से बाहर आए तो चर्चा फिर वही है। क्या बिहार की एनडीए सरकार ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने का मन बना लिया है? पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसी सोच के साथ लाया गया है। हम लोगों के साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं, चुनाव के समय नीतीश जी ने और इन लोगों ने बाहर निकाला है भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए। यूं तो अनंत सिंह को पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए पैरोल मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी पैरोल को चुनाव से क्यों जोड़ा, अब ये भी समझ लीजिए। मोकामा और मुंगेर में अनंत सिंह का खासा प्रभाव है। भूमिहार समाज के बीच अनंत सिंह की खासी पैठ मानी जाती है। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार थे, तो उनके सामने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महतो आरजेडी की प्रत्याशी है। चर्चा है बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने के लिए ही एनडीए सरकार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने का रास्ता तैयार किया। इधर जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने एनडीए के पक्ष में हुंकार भर साफ कर दिया है कि उनकी कोशिश मुंगेर में ललन सिंह की नैया पार लगाने की होगी। घर में ललन सिंह की तस्वीर लगी रहती है, ललन सिंह को गुरु मानते हैं, गुरु चेले जैसा संबंध है, कैसा? ऐसा बात नहीं है, दोस्ती है। अशोक महतो ने कहा कि आप ललन सिंह को वो भारी मतों से हराएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट अंतर से। आप जनता के बीच पहुंचे तो हैं, क्या रणनीति है आपके पास, कैसे आप लोगों के बीच कुछ सोचा है कि कैसे अपील? लोग तो हमरा भेंट करने के लिए आए, जनता हमरा है। 40 साल से जनता को हम भगवान मानते हैं, जेल से छूटे हैं, जनता से मिलने के लिए आए हैं, सबसे मिल लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता कुछ जान रहे हैं कि ललन सिंह के वोट देना। अनंत सिंह अकेले बाहुबली नहीं हैं जो बिहार की चुनावी बिसात पर ताल ठोक रहे हैं। मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी महतो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। पूर्णिया में बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार हैं। वैशाली सीट पर आरजेडी उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना आजाद शुक्ला, जहानाबाद से बाहुबली सुरेंद्र यादव और शिवहर सीट से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो बिहार की सियासी जमीन पर जीत और हार के गणित में बाहुबली बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। दिलचस्प ये है कि चुनाव से पहले तक बाहुबलियों से दूरी बनाने वाली आरजेडी से लेकर
बीजेपी तक के नेताओं को भी अब बाहुबलियों से परहेज नहीं है। शिवहर में एक लहर थी नामांकन के दिन, वो आंधी में परिवर्तित हो गई। जब पीएम आएंगे तो तूफान में तब्दील होगा और 25 मई आते आते जो सुनामी उठेगी उसमें सब साफ हो जाएगा। साफ है कि बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में हर एक फैक्टर जरूरी हो गया है, फिर वो धर्म और जाति वाला फैक्टर हो, आरक्षण और युवाओं का मुद्दा या फिर बाहुबल। चुनाव की बिहार प्रयोगशाला में सियासी दल हर युक्ति आजमा रहे हैं।